अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कंसेप्चुअल बायोलॉजी विद तिमूर शाहज़ेब। इस वीडियो में हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड वी आल्सो टॉक्ड अबाउट द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड इन द सेल। दो तरह के सेल के कंपोनेंट्स होते हैं, एक को कहते हैं स्ट्रक्चर और दूसरे क्या है ऑर्गेनेल्स है। तो हमने पहला स्ट्रक्चर पढ़ा है दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेल वॉल। So cell wall is basically the outermost boundary of the plant cells, fungi and some prokaryotes। ठीक है, ये प्लांट्स में, फंजाई में और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं बाज़ उनमें क्या ये पाया जाता है। एंड दिस इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ दीज सेल्स। के प्लांट्स है तो प्लांट में भी आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो सेल वॉल है। फंजाई जो है उनमें भी आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल होती है और जो बाज़ प्रोकैरियोट्स हैं उनमें भी क्या पाया जाता है, ये जो सेल वॉल है ये पाए जाते हैं। प्रोटेस्ट लाइक प्लांट लाइक प्रोटेस्ट जो होते हैं उनमें ये पाया जाता है स्लाइम मोल्ड्स। सो ये तो एनिमल प्लांट में तो पाया जाता है लेकिन एनिमल में ये एब्सेंट होता है। दिस इज़ एब्सेंट इन द एनिमल सेल। लिहाजा इसकी वजह से जो एनिमल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। वहाँ पर सेल वॉल मौजूद नहीं होता, वहाँ पर सेल वॉल नहीं होता, लिहाजा उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, नाउ सेल वॉल बनता कहाँ से है? ठीक है, सो जब सेल डिवीजन होती है तो वहाँ पर एक लाइन जो है सेल के बीच में, फॉर एग्जांपल दिस इज़ सेल। ठीक है, तो जब ये सेल डिवाइड हो जाता है तो इसके बीच में एक जो प्लेट बन जाता है, इसको क्या कहते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक है, अब ये फ्रेगमोप्लास्ट, इसको सेल प्लेट भी कहते हैं, सेल प्लेट। ठीक है, और ये गल्जी वेसिकल्स जो है उनसे बनते हैं। मैकेनिज्म बाद में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब सेल डिवीजन का चैप्टर आएगा। सो वहाँ पर जो है उनके वेसिकल सेल के सेंटर में अरेंज हो जाते हैं और वो आखिर में एक वाल बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वाल कहते हैं। ठीक है, नाउ इसका फंक्शन क्या है? दिस सेल वाल प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, शेप, रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये डेड होता है, हमेशा याद रखिए कि सेल वाल जो है वो क्या होगा, वो डेड होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये सेल को प्रोटेक्शन, सबसे पहले तो इसका जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन है कि जो साइटोप्लाज्म होता है इंटरनल, उसको ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उसको प्रोटेक्ट करता है। सो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है जहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेल वॉल मौजूद है तो वो ये सेल वॉल क्या करते हैं? उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जो हार्डनेस होता है, जो सख्ती होती है वो भी प्रोवाइड करता है। एंड स्ट्रेंथ मजबूती को कहता है। तो ये सारे फंक्शन क्या है कि इसके फंक्शन मेजर है कि वो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, ताकि वो किसी भी एक्सटर्नल इंजरी से क्या है, बचा रहे। नाउ इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है कि ये किस किस चीज़ से बने हैं, देयर आर वेराइटी ऑफ केमिकल्स। ठीक है, बुक में यहाँ पर तो बहुत कम दिए गए हैं लेकिन जब डिटेल से इसको पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन इनको जब हम कंपोनेंट्स में, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सेल वॉल को, तो इसमें प्राइमरी सेल वॉल होता है, सेकेंडरी सेल वॉल होता है, या टर्शियरी सेल वॉल भी होता है बाज़ सेल्स में। सो उसके बेस पर इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन में इसके कौन कौन से जो है कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। सो सबसे द मोस्ट कॉमन वन इज़ सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इस सेलुलोज के अलावा हेमी सेलुलोज भी हम इसमें वो जो है पाया जाता है, लेकिन बुक में नहीं है तो सिंपल आपने ऐसे याद रखना है कि सेलुलोज है। देन काइटिन है, दिस इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन जो है ये प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है। पेक्टिन है, लिग्निन है, मैनन्स है, एगार है। इसके अलावा भी ढेर सारे जो है लिपिड्स भी इसमें होते हैं, बास जो थोड़े से अमाउंट में जो है लिपिड भी होते हैं। सो यहाँ पर ये जो केमिकल कंपोजिशन है प्लांट सेल वॉल की या सेल वॉल की जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें ढेर सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये मेजर है कि सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, काइटिन है, पेप्टिडोग्लाइकेन है, पेक्टिन है, लिग्निन है, मैनिन है, अगार जिसको कहते हैं वो भी इसमें पाया जाता है। सो देयर आर वेराइटी ऑफ द केमिकल्स व्हिच आर फाउंड इन द सेल वॉल। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। के सेल वॉल जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, नाउ जो सेल वॉल है, दिस सेल वॉल इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ मेनी लेयर्स।
ये सिंगल लेयर भी हो सकता है, डबल लेयर भी हो सकता है, ट्रिपल लेयर भी हो सकता है, ठीक है। तो उन लेयर्स को हम क्या कहते हैं, वॉल कहते हैं। सो अगर एक वॉल है तो फिर हम उसको सिर्फ जो आउटर मोस्ट होता है, जो सबसे पहले होता है, उसको हम प्राइमरी वॉल कहते हैं। उसके बाद जो आने वाला होता है उसको हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं। उसके बाद जो आता है उसको टर्शियरी वॉल कहते हैं। लेकिन याद रखें कि ये सारे वॉल जो है, जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटरनरी वॉल, ये सारे के सारे जो है ये एक सेल में, हर एक सेल में मौजूद नहीं होते, हर एक सेल में मौजूद नहीं होते। बाद सेल ऐसे होते हैं कि उनमें प्राइमरी सेल वॉल होता है, बाद सेल ऐसे होते हैं कि उनमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल होता है, या बाद ऐसे होते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेल वॉल होते हैं। लेकिन ये बहुत कम सेल्स होते हैं और वो सपोर्टिव सेल्स होते हैं। जितने भी लेयर जो है वॉल्स जो इंक्रीज होते जा रहे होंगे तो इट मीन कि वो सेल जो है वो प्रोटेक्शन के लिए क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। सो जो यहाँ पर बुक में है, मोस्टली जो नॉर्मल बुक्स में होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल के बारे में बात करते हैं कि प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स, वन इज प्राइमरी सेल वॉल एंड द अदर वन इज सेकेंडरी सेल वॉल। सो द आउटर मोस्ट वन इज द प्राइमरी सेल वॉल, दिस इज द आउटर मोस्ट वन, दिस वन इज द आउटर। प्राइमरी सबसे पहले आता है, आपको ये क्लियर है कि प्राइमरी इज द आउटर मोस्ट वन एंड दिस इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज। सबसे ज़्यादा इसमें क्या पाए जाते हैं, सेलुलोज पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें हेमिसेलुलोज भी है और ये ऊपर वाले जितने भी मटेरियल मोस्टली इसमें पाए जाते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन कंपोनेंट है दैट इज सेलुलोज इन प्लांट्स। काइटिन जो है ये फंजाई में होता है, ठीक है। काइटिन वहाँ पर सेलुलोज के बजाय क्या मौजूद होता है, ये काइटिन मौजूद होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन जो है, जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनते हैं, ये दोनों कहाँ पर पाए जाते हैं, ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, ठीक है। और ऐसा सेल जिसमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल है, सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल तो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं। वो सेल जिसने रैपिड डिवीजन करनी होती है। जब रैपिड डिवीजन कर लेते हैं तो उस सेल में सेकेंडरी वॉल के, टर्शियरी या क्वाटरनरी वॉल की ज़रूरत नहीं होती। लिहाजा ये तो हर एक सेल में पाया जाता है, लेकिन सिर्फ जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो प्राइमरी सेल वॉल मेरिस्टेमेटिक सेल में मौजूद होगा। द सेकेंड वन इज सेकेंडरी सेल वॉल, जो प्राइमरी सेल वॉल के बाद आएगा। अभी स्ट्रक्चर को डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन सेकेंडरी वॉल क्या है, जो प्राइमरी वॉल के बाद आता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्राइमरी वॉल, तो इसके अंदर होता है और इसके बाद यहाँ पर अगर एक सेल में 2 वॉल है तो इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद होता है। सो दिस इज अ सेकेंडरी वॉल एंड दिस इज फाउंड इन द सपोर्टिंग सेल्स, जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करना है, जाहिर सी बात है कि उस चीज़ की जो विड्थ होती है वो विड्थ ज़्यादा होती है ताकि वो सही तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करे। तो जब प्राइमरी सेल वॉल है तो थिन होता है, लेकिन जब इसके साथ सेकेंडरी वॉल आ जाता है तो इसकी थिकनेस में इंक्रीज आ जाती है, दैट प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है। सो आर वास्कुलर बंडल, जो वास्कुलर बंडल है लाइक जाइलम सेल्स, जो जाइलम सेल्स वगैरह होते हैं उनमें ये पाया जाता है। एंड दिस इज एब्सेंट इन द मेरिस्टेमेटिक सेल। पहले प्राइमरी सेल वॉल जो है तो उस सिर्फ एक होता है जिसमें जो मेरिस्टेमेटिक सेल में है, लेकिन जो सेकेंडरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल में एब्सेंट होता है। एंड दिस इज मेड ऑफ द सेलुलोज, ये स्मॉल ट्रेस अमाउंट में होता है, थोड़े अमाउंट में होता है। इसके अलावा इसमें हेमिसेलुलोज जो है वो ज़्यादा होता है, लिग्निन भी होता है इसमें और सुबेरिन भी होता है। लिग्निन और सुबेरिन ये क्या है, ये टफ हार्ड मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या कर लेते हैं, ये वाटर को नहीं जाने देते, अंदर नहीं जाने देते, ठीक है। लिहाजा जो सेल वॉल होता है उससे पानी अंदर नहीं जाता, लेकिन उसके अंदर जो है अपने स्पेशल पोर्स होते हैं जिनको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं, उसकी वजह से पानी जो है वो एक से दूसरे में चला जाता है, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज मिडल लेमिला। मिडल लेमिला इज वेरी इंटरेस्टिंग मटेरियल। ये क्या कर लेते हैं, 2 प्लांट सेल्स को आपस में मिला लेता है। दिस इज सीमेंटिंग मटेरियल, दिस वन इज व्हाट, द सीमेंटिंग मटेरियल के जो एक सेल होता है और इसके साथ दूसरा सेल है। फॉर एग्जांपल दिस इज वन सेल एंड दिस वन इज अदर सेल, द रेड वन इज अदर सेल, दिस 2 आर सेल्स, ठीक है। अब प्लांट सेल जो है हमेशा एक दूसरे के साथ स्टिक होते हैं, चिमटे हुए रहते हैं। इसका रीजन ये है कि इसके बीच में एक मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं मिडल लेमिला। क्या कहते हैं उसको, मिडल लेमिला। ये मिडल लेमिला सीमेंटिंग का काम करते हैं, सीमेंट का काम करते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं, इसे जुड़े रखता है, जुड़े, ठीक है। सो दिस इज द मिडल लेमिला। इसके बाद जो है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, ठीक है, तो ये प्राइमरी वॉल होगा, देन सेकेंडरी वॉल, ठीक है। सो दिस इज द मिडल लेमिला, सीक्वेंस को देखें, दिस इज द मिडल लेमिला, ठीक है, दिस इज द प्राइमरी वॉल, दिस इज द सेकेंडरी वॉल। इसी तरह से यहाँ पर जो सेल होगा उसमें ऐसे होता है, दिस इज द मिडल लेमिला, दिस इज द प्राइमरी वॉल एंड दिस वन इज द सेकेंडरी वॉल, ठीक है। सो सेकेंडरी वॉल के अब ये जो दो प्राइमरी वॉल्स होते हैं उनके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल होता है, उनको क्या कहते हैं, दिस इज द मिडल लेमिला एंड दिस इज सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल। जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल होता है उनके बीच में ये सीमेंटिंग मटेरियल होता है एंड दिस इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन एंड पेक्टिंग मटेरियल लाइक कैल्शियम पिक्टेट एंड मैग्नीशियम पिक्टेट। ये दोनों चीज़ें जो है इसमें मौजूद होती है। कैल्शियम पिक्टेट भी इसमें मौजूद होता है और मैग्नीशियम पिक्टेट जो है इसमें मौजूद होता है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द
सेल वाल, ठीक है। तो इसको स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कि दिस इज सेल बी एंड दिस इज सेल ए, ठीक है। तो अब ये जो ग्रीन कलर है दिस इज द सेकेंडरी वाल। सेकेंडरी वाल के बाद यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है ऐसे, ठीक है। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस रेड कलर इज मिडल लेमेला, रेड कलर इज मिडल लेमेला, ठीक है। सो ये एक सेल है, मैं इसको अलग कर लेता हूँ, दिस इज वन सेल, ठीक है, एंड दिस इज अदर सेल। अब इन दो सेल्स को आपस में मिलाने वाला जो है दिस इज व्हाट द मिडल लेमेला, ठीक है। सो मिडल लेमेला के बाद फौरन इस सेल में प्राइमरी सेल वाल है, देन सेकेंडरी सेल वाल है, और सेकेंडरी सेल वाल के बाद क्या मौजूद होता है, द सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगा, ठीक है। सिमिलर केसेस हियर, दिस इज द ब्लैक वन इज द प्राइमरी वाल, नेक्स्ट वन इज द ग्रीन कलर इज सेकेंडरी वाल, एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड देन साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो इसको क्या कहते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अब इसके बाद जो है इसमें जो प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स के बीच में लिविंग कनेक्शंस होते हैं। लिविंग कनेक्शन का मतलब ये है कि जो लिविंग पार्ट ऑफ वन सेल एंड द लिविंग पार्ट ऑफ द अदर सेल आर कनेक्टेड, ठीक है। जी लिविंग सी जिस तरह से खेत होते हैं, खेतों के बीच में जब वो एक में पानी भर जाता है तो इसमें एक रास्ता होता है, उस रास्ते के थ्रू वो पानी जो है दूसरे जो खेत होता है उसमें चला जाता है, ठीक है। सिमिलर केसेस हियर कि जब यहाँ पर कोई मटेरियल आ जाता है तो इसके बाद इस कनेक्शन के थ्रू ये मटेरियल जो है यहाँ से चले जाता है टुवर्ड द अनदर सेल। सो इसको कहते हैं, ये जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है इनको कहते हैं, दीज आर द प्लाज्मोडिस्मेटा, ठीक है, इनको कहते हैं प्लाज्मोडिस्मेटा, ठीक है। सो दीज आर द लिविंग कनेक्शन। और ये क्या है, ये कनेक्शन होता है बिटवीन द टू सेल्स। सो इसके थ्रू क्या होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल या वाटर या आयंस वगैरह जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है एक सेल से दूसरे के बीच, जब उसको चले जाना होता है तो इन चीज़ों के थ्रू चले जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल वाल।